नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लैंड इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ज़मीन का केवाला क्या होता है या सेल डीड क्या है या रजिस्टर्ड डीड किसे कहते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ज़मीन के केवाला में कौन कौन सी जानकारियाँ होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ज़मीन का केवाला क्या होता है। आपने बिहार झारखंड में एक शब्द सुना होगा, ज़मीन का केवाला। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़मीन का केवाला के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। बिहार सरकार द्वारा भूमि जानकारी के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। बिहार के नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ज़मीन का केवाला ऑनलाइन देख एवं निकाल सकते हैं। इन सभी जानकारी को पाने के लिए इस वीडियो को आपको देखना होगा। क्या आपको पता है कि ज़मीन का केवाला क्या होता है और केवाला का क्या महत्व है? इसके बारे में आज हम आपको सिंपल भाषा में बताने वाले हैं। केवाला क्या होता है, इसका जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़मीन का केवाला क्या होता है? केवाला एक ऐसा समझौता फॉर्म है जो क्रेता और विक्रेता के बीच समझौता है। उसका सारा डिटेल दिया होता है। आप कितना ज़मीन ले रहे हैं और वह ज़मीन का चौहद्दी क्या है, उस ज़मीन का खाता संख्या क्या है, उस ज़मीन के चारों तरफ क्या है, यह पूरा विवरण उस रजिस्टर्ड डीड में होता है। इसमें रजिस्ट्रार ऑफिस का हस्ताक्षर व मोहर होता है और क्रेता और विक्रेता के बीच आपसी समझौता होता है जो उस एग्रीमेंट में लिखा होता है। इसके अलावा क्रेता पक्ष और विक्रेता पक्ष के गवाहों के भी हस्ताक्षर होते हैं। इसे ही हम रजिस्टर्ड डीड के नाम से जानते हैं। ज़मीन का केवाला या सेल डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति विक्रेता से क्रेता को स्वामित्व अधिकारों के हस्तांतरण के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह जमीन लेन देन में एक आवश्यक दस्तावेज है। बिना केवाला या सेल डीड के आप उस जमीन के पूर्णतः मालिक नहीं होते हैं। जमीन के केवाला के बाद अब वह ज़मीन उस क्रेता की हो जाती है, लेकिन अगर वह क्रेता भविष्य में दोबारा उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहे तो वह ज़मीन केवाला से केवाला ट्रांसफ़र होगा। इस प्रक्रिया में खतियान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़मीन के केवाला में कौन कौन सी जानकारियाँ होती है? आपको बता दें कि ज़मीन के केवाला में खरीदने वाले व्यक्ति का नाम, बेचने वाले व्यक्ति का नाम, ज़मीन की कुल कीमत, उस ज़मीन का खसरा नंबर, ज़मीन का खाता नंबर, ज़मीन का प्लॉट नंबर, ज़मीन का चौहद्दी यानी उस प्लॉट के चारों तरफ क्या है तथा ज़मीन बिक्री में मौजूद गवाहों के नाम और इसके बारे में विस्तृत जानकारी होती है। इसके अलावा ज़मीन के खरीद में स्टाम्प ड्यूटी का पूरा विवरण दिया होता है। यदि कोई व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है तो खतियान और केवाला यानी सेल डीड दोनों के माध्यम से बेच सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का खतियान से केवाला या सेल डीड हो चुका है तो अब उस व्यक्ति को खतियान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह उस केवाला के जरिए भी ज़मीन को बेच सकता है, यानी अब केवाला से केवाला तैयार किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवाला को इंग्लिश में सेल डीड कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ
शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी इस जानकारी को समझ सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।